बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू ऑल डिज़ाइन बाय परी। तो आज मैं आपके साथ ये लेफ़्ट ओवर पीसेस से डिज़ाइनर बेबी गर्ल फ्रॉक की कटिंग और स्टिचिंग शेयर करूंगी कि इस तरीके से अगर लेफ़्ट ओवर पीसेस आपके पास भी हैं तो आप किस तरीके से डिज़ाइनर फ्रॉक तैयार कर सकते हैं। ये मेजरमेंट 8 से 9 साल की बच्ची की है और आप किसी भी साइज़ में बना सकती हैं। तो यहाँ पर जो चेस्ट है वो 24 इंच तैयार है। तो आपके पास कोई भी साइज़ की चेस्ट का मेजरमेंट हो सकता है, 26, 28, 30, जो भी किसी भी साइज़ में आपने फ्रॉक को कटिंग करना है तो इसी तरीके से मेजरमेंट लेनी है। तो ये 24 इंच तैयार था और इसमें लूजिंग के लिए मैंने 4 इंच प्लस किया है। तो आपने भी पहले जो भी चेस्ट हो उसकी आपने मेजरमेंट लिखनी है और फिर लूजिंग के लिए उसमें ऐड करना है 4, 5 जितना भी आप ऐड करती हैं उतना ऐड करने के बाद फिर जितना भी मेजरमेंट आए। अब जैसे मेरे पास ये 28 इंच आया है और मुझे 12 कलियां कटिंग करनी है, 6 कली बैक के लिए और 6 फ्रंट के लिए। आप अपने हिसाब से कलियां भी बढ़ा सकती हैं। फिर 28 को 12 से डिवाइड किया तो यहाँ पर 2.3 इंच आया। तो ये कली की वो मेजरमेंट निकल कर आई है जो हमारे पास तैयार नाप की है। तो अब इस कली को जॉइन करने के लिए 1 इंच प्लस किया है। तो ये देखें, ये हमारी कली है, कली के आधा इंच यहाँ पे सिलाई पे जाएगा और आधा इंच यहाँ पे भी जाएगा। तो इसके लिए आपके पास जितने भी कली का मेजरमेंट निकल के आता है उसमें आपने 1 इंच लाजमी प्लस करना है ताकि ये सिलाई वाला मार्जिन हमारे पास इसी में ऐड हो जाए। अच्छा, ज़्यादा कलियाँ अगर आपने कट करनी है तो आपके पास फिर यहाँ पे मार्जिन भी कम आएगा। ठीक है। तो आई होप आपकी समझ में आ गई होगी। तो 1 इंच प्लस करने के बाद 3.3 इंच मेरे पास कली की विड्थ की मेजरमेंट आई है। तो इसी मेजरमेंट के ऊपर मैं कलियाँ कटिंग करूँगी, वो भी लेफ़्ट ओवर पीसेस से। तो ये फार्मूला जो मैंने आपको समझाया है, आपके पास पूरा फैब्रिक है जो आप फ़्रॉक बनाने के लिए लेकर आएंगी तो आपने इसी मेजरमेंट के हिसाब से उसको भी कटिंग करना है। अब यहाँ पे मेरे पास ये एक ही रुक की काफ़ी सारी ये कलियाँ थीं, कलियाँ कह लें या लेफ़्ट ओवर पीसेस कह लें। तो यहाँ मैंने अभी ये 8 पीस लिए हैं, सही है, और बाकी के 4 पीस मैं बाद में कटिंग करूँगी। तो आपने भी इसी तरीके से करना है। जितनी भी आप कलियाँ कटिंग करेंगी उनमें से आपने 4 पीस को अलग करना है। वो 4 जो साइडों में लगेंगे तो उसी में से हमने साइड में जो अंदर कपड़ा छोड़ते हैं सिलाई के लिए उसी में से लास्ट वाली कलियों में से मार्जिन रखना है और ये हमने पूरी पूरी कटिंग करनी है। तो इस फैब्रिक को पहले मैंने सीधा कर लिया है और यहाँ से आप देख सकते हैं मेरे पास ये थोड़ी सी सीधी आ गई है कली। अब ये ऊपर की तरफ से मैं देख रही हूँ जहाँ तक मेरे पास ये 3 इंच आ रहा है। तो ये शोल्डर वाला हिस्सा है कली का, यहाँ पर मैंने 3 पॉइंट कम रखा है क्योंकि शोल्डर हमारा छोटा होता है चेस्ट के हिसाब से, इसीलिए मैंने 3 पॉइंट कम रखा है। तो आपने भी इसी तरीके से कटिंग करना है, फिर आपके पास शेप कली की बहुत अच्छी आएगी। अब यहाँ मैं 11.5 इंच के ऊपर कमर की लेंथ के लिए मार्क कर रही हूँ। तो आप अपने हिसाब से कीजिएगा। तो मेरे पास 11.5 इंच है कमर की लेंथ, तो उस हिसाब से मैंने मार्क किया है। और मार्क करने के बाद यहाँ पर अब मैं 3.3 इंच के ऊपर मार्क कर रही हूँ जो कली की चौड़ाई आई थी 3.3 इंच। शोल्डर से मैंने 3 इंच यानी कि 3 पॉइंट कम रखा है और अब यहाँ से मैंने इसको सीधा कर लिया है यानी कि यहाँ तक मेरी कली सीधी है। और आप जब फैब्रिक के ऊपर कली को कटिंग करेंगी तो फैब्रिक को अपने फोल्ड करके रखना है, फिर कली का जितना भी मेजरमेंट आया उसका हाफ रखना है और कमर तक सीधा निशान लगाना है। सीधा निशान लगाने के बाद फिर जितनी आपने चौड़ाई रखनी है यहाँ बॉटम के पास से दामन के पास से तो उतने ही आपने चौड़ाई में मेजरमेंट लेके और फिर निशान लगा के फिर कली को कटिंग करना है और फिर उसी कली से बाकी कलियाँ फैब्रिक के ऊपर रखते हुए कटिंग करना है। अब यहाँ पे मैंने 6.5 इंच का दामन रखा है, 6.5 इंच दामन रखने के बाद और सिंपल इसको कट कर लिया है। तो ये मेरे पास कलियाँ निकल आई हैं। 8 कलियाँ भी मैंने कटिंग की हैं। पूरे फैब्रिक में किस तरीके से कलियाँ कटिंग करते हैं उसके लिए डिटेल वीडियो आपके पास बहुत जल्दी आ जाएगी इंशाल्लाह, तो वो भी आप देखिएगा।
अब यहाँ पर ये मेरे पास 2 कलियाँ हैं। अभी हमने 8 कलियाँ कटिंग की हैं, अभी 4 और करनी हैं, जो हमारे पास 2 बैक में लगेंगी और 2 फ्रंट की साइडों में लगेंगी। ये साइड वाली कलियाँ हैं। तो आपने भी इसी तरीके से ये 4 कलियाँ बाद में कटिंग करनी हैं। तो यहाँ पर ये मेरे पास 2 कलियाँ हैं और दोनों एक ही रुख की हैं। अब ये जो कली कटिंग की है, इसको मैंने उठा के इसके ऊपर रखा है और अब मैं इसकी एक साइड से कटिंग कर रही हूँ। तो ये चीज़ आपने नोट करनी है। इसी तरीके से आपने भी एक साइड से कटिंग करनी है 2 कलियों की। ठीक है, आप चाहें तो पेड़ बना के भी चारों कलियों को एक साथ रख सकते हैं और फिर एक साइड से कटिंग कर दें, तो वो हमारी साइडों में लगेगी। और बाकी की कटिंग जब हम कलियाँ तैयार करेंगे, तो जब हम अपने मेजरमेंट के हिसाब से इसमें मार्किंग करेंगे, तब साइडों से ये कटिंग होगी। तो ये 2 कलियाँ मैंने कटिंग की हैं, अभी मुझे मज़ीद 2 और करनी है, तो ये 2 कलियाँ और रख लीं। अब यहाँ पे देखें, पहले मैंने इस साइड से कटिंग की थी कली 2, अब मैं इस रुख की तरफ से करूँगी, यहाँ से। ये देखें आमने-सामने, ये आपको पेड़ बनता हुआ नज़र आ रहा है। तो इसी तरीके से आपने भी करनी है। तो ये हमारे पास 2 साइडों की हो गई। अब मैं रख के दिखा रही हूँ, ये कलियाँ सेंटर में आएँगी और ये 2 साइडों में आएँगी। तो आपने भी इस चीज़ को लाज़मी से फ़ॉलो करना है। यहाँ पे आपने कली जॉइंट करने का तरीका समझना है, क्योंकि जब हम इसको उलट-पुलट करके रखेंगे, तो इस तरीके से रखने के बाद क्या होगा कि जो हमारी ज़्यादा आड़ी वाली साइड है, तो वो बढ़ेगी। अब वो बढ़ेगी तो उसको किस तरीके से कवर करना है, तो यहाँ पर ये मेरे पास बॉर्डर है, तो मुझे इसको भी मिलाना है। यहाँ पे आपने लाज़मी से ये इस चीज़ को समझना है। तो ये देखें, ये आपको ज़्यादा आड़ी वाली साइड नज़र आ रही है और ये कम वाली नज़र आ रही है। तो जब हम इसकी सिलाई लगाएंगे, आड़ी वाली साइड को आपने, अगर बॉर्डर नहीं है तो ऊपर से स्टार्ट करना है, बॉर्डर है तो इसी तरीके से स्टार्ट करना है। अब जब मैं इस कली को पलट के रखूँगी, तो ये आपको नज़र आ रहा है कि ये ज़्यादा तिरछी वाली है, जो कम ये तिरछी वाली है उसको मैंने नीचे रखा है। बस अब ये बॉर्डर को मैंने मिला के रखना है और बॉर्डर की सिलाई लगानी है पहले। और ये जो नीचे वाली जो कली है, इसको मैंने हल्का सा खींचा है, खींचने के बाद इस बॉर्डर को मिलाया है ताकि ये बॉर्डर बिल्कुल पूरा आ जाए। अब यहाँ पे देखें, मैं आपको दिखा दूँ कि ये कितनी ज़्यादा कली छोटी हो रही है, जबकि कटिंग हमने एक बराबर ही की है। ये देखें, ये यहाँ पे कम से कम भी ये 2 इंच कली छोटी हो गई थी, क्योंकि एक तरफ से ज़्यादा आड़ी थी, इस वजह से वो खिंच रही थी खुद ब खुद ही। तो अब हमने क्या करना है, ये जो बढ़ती हुई कली है, इसको अब हमने नीचे की साइड में करना है। अगर आपके पास इसे कलियों में बॉर्डर नहीं है, तो आपने ये बढ़ती हुई कली को नीचे ही रखते हुए स्टिच करना है। यहाँ पे आपको ये झोल नज़र आ रहा है कि कितना ज़्यादा झोल है। फिर आपने इस तरीके से थोड़ा सा खींचना है, खींच के और ऐसे बराबर करते हुए आपने इसको पकड़ लेना है। तो यहाँ पे आपको ये लूजिंग नज़र आ रही होगी। अब आपने क्या करना है, ऊपर वाली कली हमारे पास छोटी थी, यानी कि उसकी आड़ी वाली साइड कम थी, तो उसको थोड़ा थोड़ा सा आपने खींचना है, खींच के और सिलाई लगा लेनी है। और सिलाई लगाने के बाद फिर आप देखेंगे कि कितनी फिनिशिंग के साथ ये कली जॉइंट हुई है और कहीं कोई चुन्नट, कोई झोल कुछ भी नहीं आएगा। अगर आपके पास भी इसी तरीके का फैब्रिक है और ऐसे ही अगर आपने कलियां कटिंग की हुई होंगी कि एक साइड आपकी सीधी है दूसरी आड़ी, तो इसी तरीके से आपने कलियों को जॉइंट करना है। बस अब इसी तरीके से तमाम कलियों को जॉइंट करना है। यहाँ पर मैंने कलियाँ जॉइंट कर ली थी, 4 बैक की और 4 फ्रंट की। आप ज़्यादा कलियाँ भी बना सकती हैं। अब ये एक हिस्सा मैंने उठा लिया है। अब यहाँ पर जो 2-2 कलियाँ मैंने साइड की कटिंग की थी, उसमें से एक कली एक साइड में जॉइंट करनी है और दूसरी कली को दूसरी साइड में जॉइंट करना है। तो इसी तरीके से आपने इन कलियों को भी जॉइंट कर लेना है। अब देखें, यहाँ पर मैंने बैक फ्रंट की कलियाँ जॉइंट करके और इसको फोल्ड करके रख लिया है। ये बैक को मैंने सीधा फोल्ड कर लिया है और फ्रंट को मैंने उल्टा। तो आप चाहें तो दोनों को उल्टा ही फोल्ड करके रख सकती हैं। अब जो सिलाई वाला हिस्सा है वो हटाने के बाद यहाँ पर मैं मेजरमेंट ले रही हूँ 6.5 इंच, तो आप अपने हिसाब से रख सकती हैं। अब यहाँ पर आधा इंच शोल्डर की शेप के लिए मार्क किया है और ये मार्किंग हटाने के बाद आधा इंच की
फिर यहाँ पर आर्म होल की लेंथ मैंने 6 इंच रखी है, यानी कि अगर आप ऊपर से मेजरमेंट ले लें जो आधा इंच का अलग से मार्क किया है तो 6.5 इंच हो गया। और फिर आपने एक बॉक्स तैयार करना है। बॉक्स तैयार करने के बाद चेस्ट अब मैं रख रही हूँ। अब चेस्ट के लिए मैंने 7.5 इंच के ऊपर मार्क किया है और कमर की लेंथ जो हमने रखी थी 11.5 इंच उतने के ऊपर ही मार्क कर लिया है। और कमर की चौड़ाई रखी है 6.5 इंच। 6.5 इंच के ऊपर मार्क करने के बाद फिर इन निशान को मैंने मिला दिया है दोनों को। अब यहाँ पे जो लास्ट वाली हमने कलियाँ लगाई हैं तो वो जो पहली कली की मेजरमेंट ली थी 6.5 इंच वही रखी है। रखने के बाद सिंपल आपने ये कमर वाले निशान से इस तरीके से बॉटम तक तिरछी लाइन खींच लेनी है और फिर आर्म होल की भी गोलाई में शेप दे देनी है। अब यहाँ पे हमने सिलाई के लिए जो कपड़ा छोड़ना है उसके लिए आप जितना भी रखती हैं 1 इंच 1.5 इंच के ऊपर मार्क करके और फिर इन निशान के ऊपर कटिंग कर लेना है। अगर आप भी इसी तरीके से एक सीधी और आड़ी कली जोड़ेंगी तो साइड से कटिंग करते हुए एक एक कली आड़ी वाली बढ़ेगी, तो उसके लिए आपने परेशान नहीं होना है। जब साइडों की आप सिलाई लगाएंगी तो वो कवर हो जाएगी, जैसे हमने और कलियों की सिलाई लगाते हुए कवर किया है। तो यहाँ पे देखें ये एक कम वाली है और ये है ज़्यादा वाली। तो बस आपने कटिंग करते हुए इसको ऐसे ही मिला के रखना है। और यहाँ पे मैं आपको दिखा दूँ तो ये देखें जो आड़ी वाली कली है ये बढ़ रही है, तो इसको भी साइड की सिलाई लगाते हुए हम कवर कर लेंगे। और आज की वीडियो का एंड मैं यहीं पे करूँगी, लेकिन आपने इसके बाद वाली वीडियो लाजमी देखनी है। उसमें मैंने बहुत ही ज़बरदस्त से नेक का डिज़ाइन भी आपके साथ शेयर करना है और फिर इसमें जो लंबाई में मैंने दामन पट्टा भी लगाना है। तो बाकी की वीडियो मैं आप लोगों के साथ कल शेयर करूँगी। और ये आपको अब इस ये फ्रंट जो मैंने जोड़ा है बैक फ्रंट, इसकी आपको कलियों की शेप भी नज़र आ रही होगी, कितनी ज़बरदस्त सी शेप आई है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। मुझे दीजिए इजाज़त, अपना रखें बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।